अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, एग्जिट पोल जारी। तेलंगाना में 52% पोलिंग, मेदक में 70% और हैदराबाद में सबसे कम 31.17% पोलिंग। तेलंगाना में अहम शख्सियात ने वोट के हक का किया इस्तेमाल। लोग घरों में कर रहे थे आराम, हैदराबाद में सड़कें और पोलिंग बूथ सुनसान, पुलिस कर रही थी वोट देने की अपील। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार। तेलंगाना में पोलिंग के अख्ताम के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से एग्जिट पोल्स जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। CNN के मुताबिक कांग्रेस को 56, BRS को 48, बीजेपी को 10 नशिस्तें हासिल होंगी। CPAC के मुताबिक कांग्रेस को 65, BRS को 41, बीजेपी को 4 नशिस्तें हासिल होंगी। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 67, BRS को 21-31 और बीजेपी को 6-9 नशिस्तें हासिल होंगी। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज CPS एग्जिट पोल के मुताबिक BRS को 72 से जायद नशिस्तें हासिल होंगी। 43% वोटर्स BRS के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को 38% वोटों के साथ 36 या उससे 5 जायद नशिस्तें हासिल होंगी। तेलंगाना में पोलिंग का अमल खत्म हो चुका है। ओहदेदारों ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा पोलिंग ज़िले मेदक में 69.33% और हैदराबाद में सबसे कम 31.17% रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में अहम शख्सियात ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में जारी असम्बली इंतखाबात की पोलिंग में कई अहम शख्सियात ने अपने वोट के हक़ से इस्तेफादा किया, जिनमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी अहलिया के साथ सिद्दीपेट जिले के चिंतला मुड़का गांव में वोट डाले। PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में वोट दिया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरकान खानदान के साथ मिलकर शास्त्रीपुरम के पोलिंग बूथ पर अपने वोट के हक का इस्तेफादा किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुबली हिल्स प्रशासन नगर में वाक़ मरकज़ राय दही में अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने एसआर नगर में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अपने अरकान खानदान के साथ एसआर नगर के नारायणा जूनियर कॉलेज के पुलिस स्टेशन नंबर 188 में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। आस्कर अवार्ड याफ्ता म्यूजिक कंपोजर पद्मश्री MM किरावानी ने जुबली हिल्स में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर किसी को अपने वोट की ताकत से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। अदाकार चिरंजीवी ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर जुबली हिल्स क्लब में बनाए गए पोलिंग मरकज़ में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। टॉलीवुड अदाकार जूनियर NTR, उनकी मां और बीवी ने ओहल रेड्डी स्कूल पोलिंग मरकज़ में वोट डाला। लोग घरों में कर रहे हैं आराम, हैदराबाद में सड़कें और पोलिंग बूथ सुनसान, पुलिस कर रही है वोट देने की अपील। जी हाँ नाजरीन, तेलंगाना में पोलिंग का अमल जारी था। कई मुकामात पर लोग जोश खरोश के साथ हक़ राय दही से इस्तेफादा कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अजीब व गरीब सूरत हाल देखी जा रही थी। सड़कें भी सुनसान और पोलिंग बूथ भी सुनसान नज़र आ रहे थे, जबकि लोग घरों में हैं। बाज़ इलाक़ों में पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदे देखे जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अक़लियती इलाक़ों में राय दहिंदगान की तादाद ज़्यादा नहीं थी। हालांकि अजला में दोपहर 1 बजे तक 36.68% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि हैदराबाद में सिर्फ 21% पोलिंग दर्ज हुई। दोपहर 3 बजे तक रियासत भर में तकरीबन 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा पोलिंग ज़िले मेदक में 69.33% और हैदराबाद में सबसे कम 31.17% हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के तनासुब में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए गए और बारहा हक़ राय दही से इस्तेफादे की अपील की जा रही थी। बावजूद इसके राय दहिंदे अपने दस्तूरी हक़ से मुस्तफ़ीद होने में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे थे। रियासत तेलंगाना में 4 घंटों में तकरीबन 21% पोलिंग हुई। सबसे ज़्यादा ज़िले आदिलाबाद में और सबसे कम हैदराबाद में। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग जारी थी। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। कई मकामात पर EVM मशीन में ख़राबी की वजह से पोलिंग में ताख़िर हुई। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर रही है। पोलिंग स्टेशनों पर लोग कतारों में खड़े थे। कई मकामात पर मशहूर शख्सियात ने वोट डाले। इस दौरान इंतखाबी ओहदेदारों ने बताया कि
रियासत भर में पहले 4 घंटों तक मजमूई तौर पर 20.64% पोलिंग दर्ज हुई। सुबह 9 बजे तक 8.52% पोलिंग हुई, जबकि 11 बजे तक पोलिंग का तनासुब 20.64% रिकॉर्ड हुआ। 4 घंटों में उससे ज़्यादा पोलिंग 30.65% और हैदराबाद में सबसे कम 12.39% पोलिंग दर्ज हुई थी। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर से कहा है कि आज घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपने घरों से निकले और वोट डालें। हैदराबाद में अपने वोट के हक से इस्तेफादा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स अपने वोट का इस्तेमाल करे। शहर में जहां आवाम को राय दही की तरगीब दिए जाने के बावजूद लोग वोट डालने से गुरेज कर रहे थे, पुराने शहर में राय दहिंदों में अदम दिलचस्पी का इजहार देखा गया। वहीं सेहतमंद व नौजवानों के बरक्स उम्र रसीदा, ज़ईफ़ व बीमार अफराद ने खराबी सेहत के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया। कोई व्हील चेयर पर तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वोट डाले। पुराने शहर में वाक़ दारुशिफा स्कूल के एक बूथ पर 85 साला छत्ता बाजार की साकिन मेहरुन्निसा ने व्हील चेयर पर पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब शहर हैदराबाद के गच्चीबौली से ताल्लुक़ रखने वाले 75 साला शेषय्यास शदीद जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने गच्चीबौली के GPRA क्वार्टर्स में बनाए गए पोलिंग सेंटर में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोट डालना बतौर शहरी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सन 1966 से वो हर मरतबा अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी नगर मुशीराबाद में SBI कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी श्याम सुंदर, जो कि दमे की मरीज है, ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। उन्होंने घंटासाला ग्राउंड में पोलिंग स्टेशन नंबर 83 में अपना वोट डाला। निर्मल के BRS उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो इल्लापल्ली में गुलाबी खंडवा पहने हुए वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जिस पर इलेक्शन ऑफिसर ने पुलिस से शिकायत की। ज़राए के मुताबिक निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन में रियासती वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वोट डालने के लिए पहुंचने वाले 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद मुस्तखर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौज़े मवाला से ताल्लुक़ रखने वाली 78 साला गंगम्मा वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के करीब पहुंची थी कि दौरे पड़ने की वजह से वो गिर पड़ी। उसे रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसी तरह मुस्तखर आदिलाबाद के इलाके भोक्तापुर से ताल्लुक़ रखने वाला 65 साला राजन्ना वोट डालने के लिए कतार में खड़ा हुआ था कि अचानक कश खाकर गिर पड़ा। उसे भी रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बज़्म उर्दू ट्रस्ट मास्टर्स क्लब रियाद का खुसूसी इजलास, इंजीनियर अब्दुल हमीद मेहमान। पेश है इस सिलसिले में सऊदी से हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की रिपोर्ट। साबिक़ सदर बज़्म उर्दू ट्रस्ट मास्टर्स क्लब इंजीनियर अब्दुल हमीद मुक़ीम कनाडा इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में उनकी आमद पर क्लब ने एक खुसूसी इजलास का एहतमाम किया, जिसके वो कलीदी थे। इंजीनियर अब्दुल हमीद ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत, मुसलमानों की पसमानदगी, नौजवानों की बेराह रवी, वक्त का ज़िया, दौलत का बेजा सरफा वगैरह जैसे मौज़ूआत का अहाता किया। अब्दुल हमीद ने कहा कि आज का दौर सख्त मुसाबकत का दौर है, कड़ी मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें मफरूज़ात के पर्दे में अपनी नाअहली या काहली को छुपाने की कोशिश तर्क करनी चाहिए। अब्दुल हमीद ने यह भी कहा कि आप मुल्क या बैरून मुल्क रहकर जो दौलत कमा रहे हैं, उसकी बचत या जमा पूंजी को अपनी औलाद की तालीम पर खर्च करें। यह खर्च आपके लिए सरमायाकारी साबित होगा, जबकि शादी ब्याह में दौलत सर्फ करना एक बेफैज़ अमल है। अब्दुल हमीद ने कहा कि मिल्लत के कुछ दर्दमंद हजरात अपनी नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए मेयारी तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं, जिसमें इस्लामी अक़दार का भी ख्याल रखा जाता है। हमें उन इदारों के साथ दामे दर हमें सुखने अपने ताउन दराज करना चाहिए। ट्रस्ट मास्टर्स क्लब 183वें इस इजलास में हस्बे रिवायत बरजस्ता मौज़ूआत का सेशन भी मुनक़िद किया गया, जिसकी नज़ामत मोहम्मद सैफुद्दीन ने की, जबकि नाज़िम इजलास मोहम्मद मुबीन, तत्सियाकार नासिर खुर्शीद, क़वायद दां सैयद अब्दुल हामिद और सार्जेंट इरम की जिम्मेदारी कौसर नसीम ने निभाई। जंग बंदी में मज़ीद एक दिन की तोसी।
اسرائیل کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی غیرمعمولیوں کی رہائی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ثالثوں کی کوششوں کی روشنی میں اور معاہدے کی شرائط کے تحت جاری رہے گی۔ ایک الگ بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں 7ویں روز کی توسیع کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جب دونوں فریقین غزہ سے اسرائیلیوں کی رہائی کی نئی فہرست پر متفق ہونے میں ناکام رہے تھے، تب آخری گھنٹے تک جنگ بندی میں توسیع کا امکان سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ ریاست تلنگانہ میں کس کی بنے گی سرکار، ایگزٹ پول جاری۔ تلنگانہ میں 52% پولنگ، میدک میں 70% اور حیدرآباد میں سب سے کم 31.17% پولنگ۔ تلنگانہ میں اہم شخصیات نے ووٹ کے حق کا کیا استعمال۔ لوگ گھروں میں کر رہے تھے آرام، حیدرآباد میں سڑکیں اور پولنگ بوتھ سنسان، پولیس کر رہی تھی ووٹ دینے کی اپیل۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔